वेलकम गाइस, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम हिस्ट्री को कवर करेंगे। हम स्टार्टिंग से जो 6th क्लास है बेस बिल्डअप करेंगे और ये क्लास है जिसमें हम 6th क्लास के चैप्टर 1 इसका नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन कि अब हमारी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, जो कि वेरियस एग्ज़ाम्स में काम आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा टॉपिक जैसे है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट हिस्ट्री। हम हिस्ट्री बारे में क्या जान सकते, हिस्ट्री से हम क्या जान सकते हैं। हिस्ट्री से हम हमारे पुराने लोगों के ईटिंग हैबिट्स, क्लोथ्स और हाउस और प्रोफेशन, वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसा पहनावा था और क्या खाते थे, उनका कल्चर कैसा था, ये हम पता कर सकते हैं। इससे हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या करते थे। आगे है कि वो रहते कहाँ थे। तो मोस्टली जो है हिस्ट्री का, जो लोग रहते थे कि वो हमेशा दरिया या पानी के जो सोर्स था वहीं पे रहते थे। लाइक नर्मदा नदी है, वहाँ पे लोग रहते होंगे क्योंकि वहाँ पानी मिल जाता है खेती करने के लिए और हम डेली यूज़ के लिए पानी मिल जाता था आसानी से। वहाँ ही सभ्यता ज़्यादा बसती थी और ये टाइम भी है काफ़ी लाखों साल पुराना। जिसमें लोग थे वो एक्सीलेंट गैदरर थे, इकट्ठा करते थे, जो कि जिनको पता था कि प्लांट्स में क्या क्या मिलता है जो खाने लायक है। उसके बाद लोग हंटिंग भी करते थे। माउंटेन्स के बारे में भी हमें हिस्ट्री में पता चलता है कौन कौन सी, जैसे सुलेमान और किरथार माउंटेन्स। जो बाद में लोग थोड़े इवॉल्व हुए, उन्होंने क्या किया कि फसलें उगानी शुरू की जिसमें बार्ले और वीट थी। उन्होंने फिर जो पहली क्रॉप थी वो 8,000 साल पहले उगाई थी और कैटल रेयरिंग करते थे, पशुओं को पालते थे, गाँव में रहते थे। गारो हिल और विंध्या हिल का भी जिक्र किया गया है, हमारे हिस्ट्री में मिल जाता है। जो राइस थे वो पहली बार विंध्या माउंटेन पे जो उगाए गए थे, नॉर्थ ऑफ विंध्या माउंटेन्स। और आगे जैसे टॉपिक है कि इंडस सिस्टम के बारे में, नदियों के बारे में। अर्लीस्ट 4700 साल पहले का जो हमें मिलता है, जो लेटर की शिफ्ट हो गया था गंगा नदी सिस्टम की ओर 2500 साल पहले। गंगा क्या था, गंगा नदी थी, वहाँ के नज़दीक बहुत सारे किंगडम इवॉल्व हुए थे जिसमें कि मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल रहा था। इसमें हम देख सकते हैं कि लोग ट्रैवल करते थे, एक से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे। तो माइग्रेशन कैसे होती थी, माइग्रेशन क्यों करते थे, ये भी एक टॉपिक है। माइग्रेशन के काफ़ी कारण थे। एक तो लाइवलीहुड, लोगों को काम करने के लिए एक से दूसरी जगह जाना पड़ता था। वॉर्स होते थे, नेचुरल डिज़ास्टर आते थे, ट्रेड होता था, रिलीजन की तरह की जिस धर्म को मानने वाले लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं वहाँ चेंज हो जाते थे। और कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी करते थे। जो कल्चर था वो बहुत एनरिच था इस टाइम पे। लैंड हमारे इंडिया को मतलब इंडिया के नाम अलग अलग थे, जैसे कोई इंडिया बोलता है और भारत बोलता है। इंडिया नाम है जो इंडस नदी से हमें मिला है, जिसको संस्कृत में सिंधु नदी बोलते थे। ईरानियन और ग्रीक्स 2500 साल पहले हमारे देश को हिंडोस और इंडोस बोलते थे, जो कि ईस्ट साइड पे था रिवर की, इंडस रिवर की जो ईस्ट साइड पे जो ये इलाका पड़ता था, एरिया पड़ता था, उसको इंडोस बोलते थे और फिर इंडिया बन गया। भारत क्यों बोलते हैं, ऋग्वेद में मेंशन हुआ है भारत। जैसे एक राजा भी हुए हैं राजा भरत, उनके नाम पे भारत है। फिर नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो भारत है, इसके नॉर्थ वेस्ट साइड पे जो भी एरिया, जो भी लैंड पड़ता था उसको बोलते थे भारत। कंपोजिशन जो कि जिसकी कंपोजिशन यहाँ संस्कृत में मिलती है, जो 3500 साल पहले की है। और आगे है कि बट हाउ टू फाइंड, मतलब पास्ट के बारे में पता हमें कैसे चलेगा कि पास्ट में क्या लिखा है और कैसे पता चलेगा कौन सा सोर्सेस इसमें आ जाते हैं। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखे जाते हैं
मैनू मीन्स हैंड, जो कि लैटिन भाषा में बोला जाता है। पाम लीव्स, या फिर जो पेड़ होता है, वृक्ष पेड़ होता है, उसकी जो बार्क होती थी उसको प्लेन करके पतला करके बनाया जाता था, उस पे लिखा जाता था। स्पेशली जो बर्च पेड़ है उसकी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ दी ट्री ग्रोन, जो कि हिमालय में पाया जाता है। ये पेड़ हिमालय में मिलता है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट में उसमें क्या क्या मिलता है, इसमें रिलीजन के बारे में मिलता है, किंग्स के बारे में मिलता है, साइंस के बारे में मिलता है, मतलब एजुकेशन के बारे में मिलता है। मेडिसिन में जो अगर देखें तो मेडिसिन में बुक है जो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। चरक के बारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सर्जरी वगैरह बीमारियों के बारे में बताया है। साइंस में जैसे बोल सकते हो आप बृहद संहिता, और जो वारामिहिर की है बुक्स है उसके बारे में। लिटरेचर किसमें था, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। इसमें भी जैसे कालिदास जी का लिटरेचर है, माल अग्निमित्र, और भी जैसे विशाखा दत्त के द्वारा लिखा मुद्रा राक्षस लिटरेचर। इन सब से हमें मिलता है रिलीजन, किंग, मेडिसिन, साइंस, लिटरेचर के बारे में जो मैन्युस्क्रिप्ट है इसमें ये बताया गया है। आगे और कहाँ से हमें पास के बारे में मिलता है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी सरफेस पे, स्टोन पे या फिर मेटल पे लिखा हुआ होता है, जो कि राजा अपने ऑर्डर्स और विक्ट्रीज़ को बताते थे ताकि आगे वाली जनरेशन देख सके, पता कर सके कौन सा राजा कहाँ तक विक्टोरियस रहा था। इसमें स्क्रिप्ट होती थी और लैंग्वेज होती थी जिसे डिसाइफर करना पड़ता है, पता करना पड़ता है क्या लिखा है। जैसे कांधार इंस्क्रिप्शन है, ये अशोक ने लिखी है ग्रीक और अरामिक में। इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखी गई हैं। और आगे का है जो कि रोसेट्टा इंस्क्रिप्शन जो है इजिप्ट में ये नॉर्थ कोस्ट में मिलता है। ये इंस्क्रिप्शन 3 लैंग्वेज में है, ग्रीक और 2 इजिप्शियन लैंग्वेज। किंग और क्वींस का नाम लिखा हुआ है एक फ्रेम में, जिसको की बोलते हैं कार्टोश बोलते हैं। ये जो लैंग्वेज है ये कोरिलेटेड है ग्रीक्स में, इससे फाइंड किया है कि इजिप्शियन लैंग्वेज में इसका साउंड इजिप्शियन लैंग्वेज के साथ मिलता है। एंड आगे जो और एक सोर्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हिस्ट्री कैसे, इसकी हिस्ट्री के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग, जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर जो एक्सकैवेट करते हैं, टूल्स कैसे यूज़ होते थे, बर्तन कैसे यूज़ होते थे, वेपन कैसे यूज़ होते थे, क्या लोग पहनते थे, कॉइन क्या थे, बोन्स से, बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे क्ले, बोन और मेटल से हम पता लगा सकते हैं हिस्ट्री के बारे में। हमारे पास हर कोई अपनी लड़ाई खुद ही लड़ता था वहाँ, मतलब हर कोई अपने लिए जीना पड़ता था। किंग लड़ाइयाँ करते थे, राज करते थे, फार्मर जो कि फसल उगाते थे, खेतीबाड़ी करते थे, हंटिंग करते थे। रिलीजन में है कि कौन सा लोग क्या रिलीजन थे, बुद्ध, जैन और हिंदू रिलीजन, और क्या रीति रिवाज थे। उसके बाद ट्रेड कैसा था, और इसमें अंडमान और आइलैंड का भी जिक्र किया गया है। और जैसे जो डेट्स हैं ये लास्ट में कि BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम है, और AD होता है जो इस टाइम हम लेते हैं 1947 AD, मीन्स के ये लॉर्ड के बाद का टाइम है। सेम CE कॉमन एरा और BCE बिफोर कॉमन एरा। तो ये था सारा चैप्टर जिसमें हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ये फर्स्ट चैप्टर था और इसमें आपको क्या जानकारी मिली वो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। ये थोड़ा बेस बनाने के लिए ये क्लास ख़त्म करके हम आगे की क्लासों में कब पढ़ेंगे कि हिस्ट्री को डिटेल में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।